हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। यूजीसी की तरफ से एक नया ऑफिशियल नोटिस आया है, काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसको कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सभी तरह के अपडेट देता रहता हूँ। साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब या पीएचडी के फॉर्म निकलते हैं तो उसके रिगार्डिंग अपडेट भी आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके गाइस, देखिए अगर आप यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक नोटिस दिख जाएगा और ये नोटिस समझना सबको जरूरी है। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपको ये नोटिस को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो इट मीन्स आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है अगर आपको तो आपके लिए नोटिस को समझना जानना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि रिसर्च पेपर और रिसर्च करना असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनफैक्ट आपके एग्जाम में भी इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ये जो नोटिस है ये पब्लिश किया है यूजीसी ने रिसेंटली अभी, और यहाँ पे आप देख सकते हो दैट यूजीसी ने अब जो यूजीसी केयर वाले जर्नल्स थे इनको स्क्रैप कर दिया है, बंद कर दिया है, डिसकंटिन्यू कर दिया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट पब्लिक नोटिस डेटेड 28 नवंबर 2018 फॉर एस्टैब्लिशिंग यूजीसी कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स। ये केयर की फुल फॉर्म थी, कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स। The Commission, in its 584th meeting held on 3rd October 2024, based on the recommendation of the expert committee, has decided to discontinue कर दिया है डिसकंटिन्यू किस चीज को, यूजीसी केयर लिस्टिंग ऑफ जर्नल्स एंड डेवलप सजेस्टिव पैरामीटर्स फॉर चूजिंग पीयर रिव्यूड जर्नल्स बाय फैकल्टी मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स। द सजेस्टिव पैरामीटर्स डेवलप्ड बाय अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट एंड एकेडमिशियंस आर नाउ प्लेस्ड इन द पब्लिक डोमेन फॉर देयर फीडबैक। अब गाइस देखो यहाँ पर जो चीजें हैं वो क्या हुई मैं बता देता हूँ आपको। यूजीसी क्या करता था कि यूजीसी केयर एक लिस्ट होती है जर्नल्स की, जिसमें आप जो वैलिड जर्नल्स होते हैं, जो सही होते हैं जर्नल्स, मतलब जो वैलिड होते हैं, जो लेजिटिमेट होते हैं, वो एक लिस्ट होती है जिसमें आप अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश करवा सकते हो। और अगर आप एक रिसर्च पेपर पब्लिश कराते हो तो आपको +2 पॉइंट 2 नंबर आपको दिए जाते थे, और इस तरीके से आप मैक्सिमम 5 पेपर पब्लिश करके 5 टू 10 मतलब 10 पॉइंट्स आपके बन जाते थे। जब आप अकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जब आप एपीआई होता है उसमें आपके 10 मार्क्स जो है आपके यहाँ से बन जाते थे। अब जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने जाते हो तो वहां पे भी आपसे पूछा जाता है कि क्या आप पीएचडी कर रहे हो या पीएचडी करने का प्लान कर रहे हो या क्या आपने रिसर्च पेपर लिखे हैं। तो इन सब चीजों से एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है वहां पर, और आपकी जॉब लगने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर +2 मार्क्स लेना पहले थोड़ा टफ था, क्योंकि यूजीसी केयर की जो लिस्ट हुआ करती थी कई बार क्या होता था यूजीसी केयर से पेपर हट जाता था, बट फिर भी वो जो जर्नल है वो अवेलेबल रहता था मार्केट में। तो कुछ इस तरीके से चीजें हो जाती थी, और कई बार पैसे भी आपसे लिए जाते थे एक्स्ट्रा। सपोज को 2000 रुपये लग रहे हैं पब्लिश कराने के, तो आपसे 10,000 रुपये लिए जा रहे हैं, 20,000 रुपये लेकर के पब्लिश करवाया जा रहा है, और नाम दे दिया कि हम यूजीसी केयर में है, आप हमें 20,000 रुपये दे दो। तो इस तरीके से चीजें चल रही थी जो कि चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं थी। अब चीजों को ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है, और रिसर्च पेपर को लिखना और रिसर्च पेपर को पब्लिश कराना कंपैरेटिवली इजी बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से चीजें मतलब हो रही हैं, इसकी तरफ एक कदम उठाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि चीजें कितना इफेक्टिव होंगी। अगर आपको रिसर्च पेपर लिखना नहीं आता है तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, दैट हाउ टू राइट रिसर्च पेपर स्टेप बाय स्टेप बिगिनर्स गाइड। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताया कि टॉपिक कैसे हमें सर्च करना चाहिए, उस टॉपिक का डेटा हमें कहाँ से इकट्ठा करें, डेटा कैसे इकट्ठा करना चाहिए, किस तरीके से हमें एनालिसिस करनी चाहिए, किस तरीके से पेपर का हमें कंक्लूजन लिखना चाहिए। कंप्लीट चीजें मैंने स्टेप बाय स्टेप इसमें समझा रखी हैं। तो अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिए। मैंने भी 2 रिसर्च पेपर लिखे हैं, पब्लिश करवा रखे हैं ऑलरेडी, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको इन चीजों को समझा रहा हूँ। सो इस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। सो मेक श्योर आप वहां पे जाके इस वीडियो को जरूर देखें अगर आप रिसर्च पेपर लिखने में इंटरेस्टेड हैं तो। और यहाँ पे अब पीयर रिव्यूड जर्नल्स को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और ये बोला जा रहा है कि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो यूनिवर्सिटीज हैं, ये प्रमोट करेंगे हाई क्वालिटी रिसर्च को, जर्नल्स को, और इनके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, इनके जो यहाँ पर प्रोफेसर्स हैं, ये लोग यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स गिवन है, इन पैरामीटर्स के बेस पे बताएंगे कि कौन से पीयर रिव्यू जर्नल्स अच्छे हैं, कौन से खराब हैं। तो ये अपनी लिस्ट खुद बना सकते हैं, इंस्टीट्यूशन अपनी लिस्ट बना सकेंगे, और उन जर्नल्स में जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने पेपर पब्लिश करवा सकेंगे। तो यहाँ पर कुछ सजेस्टिव पैरामीटर्स बताए गए हैं जिसके बेसिस पे पेयर रिव्यू जर्नल्स को बताया जाएगा कि अच्छा या खराब है। जर्नल टाइटल उसमें चेक किया जाएगा पैरामीटर में, और ये कौन चेक करेगा, चेक करेंगे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के फैकल्टी मेंबर्स हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया के, है ना। सो यहाँ पर ISSN नंबर होगा जिसके थ्रू आप ऑनलाइन और ऑफलाइन इसको ट्रैक कर सकते हो कि पेपर कहाँ, ये जो जर्नल है कहाँ का है, और इसमें मतलब कब से किस तरीके से इसमें सारी चीज़ें होती हैं। इस जर्नल के बारे में सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। पीरियोडिसिटी क्या है, मतलब 6 मंथ में पब्लिश करवाता है ये, फिर 1 ईयर में करवाता है। कॉन्टेक्ट एंड पब्लिकेशन डिटेल होंगी
इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो इंक्लूजन अंडर ONOS, दैट इज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन करके यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले ही ONOS लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, जिसमें बोला गया था कि रिसर्च को लेकर के ONOS की स्कीम लाई जाएगी, जिसके थ्रू चीज़ों को रिसर्च पेपर को और जो रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको एक्सेस कर पाना प्लस पेपर पब्लिश करा पाना ईजी हो पाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा इसके अंदर ये भी बात की गई है कि ये जो पेपर होगा, जो जर्नल होगा, ओपन एक्सेस होगा या सब्सक्रिप्शन बेस्ड होगा। मतलब होता है कि आप 399 का सब्सक्रिप्शन ले लो, उसके बाद आप हमारे जर्नल का कोई भी पेपर पढ़ सकते हो। इस तरीके के जैसे नेटफ्लिक्स का होता है ना कि आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया, आप फिर उसके बाद कोई भी मूवी देखते रहो, तो इस तरीके से जर्नल्स के भी सब्सक्रिप्शन आते हैं, जिसमें लोग जो रिसर्च करते हैं, जो बड़े प्रोफेसर होते हैं, वो लोग यहाँ पर अपना सब्सक्रिप्शन लेके रखते हैं ताकि चीज़ें वो गो थ्रू कर सकें बार बार। इसके अलावा इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी करी गई है इस बार, दैट इज आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस जो है इसमें मेंशन करने के बोला गया कि ट्रांसपेरेंट फी स्ट्रक्चर होना चाहिए कि कोई जर्नल कितने रुपए ले रहा है रिसर्च पेपर पब्लिश करने के, तो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट फीस होनी चाहिए वेबसाइट पे या उनके जर्नल के डिटेल्स में लिखा होना चाहिए क्लियरली कि कितने पैसे ले रहे हैं वो पेपर पब्लिश करने के, ताकि पता चले कि कितना ठगी हो रही है मार्केट में। बहुत ठगी हो रही है इस नंबर 20,000 40,000 1 लाख रुपए तक, अगर मतलब जितना पैसा ऐड सको उतना ऐड लो, इस तरह की चीज़ें चल रही थी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ईजी और ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि अभी तक क्या होता था कि अगर आप एक पेपर को सबमिट करते थे पब्लिकेशन के लिए, तो वो 2 महीने 4 महीने 6 महीने लटक जाता था, वो वहां से कोई रिप्लाई ही नहीं आता था कि आपका पेपर का क्या हुआ, एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ। अब यहाँ पर टाइम लाइन यहाँ पर डिसाइड करने का बोला गया, दैट एवरेज टाइम फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन, सबमिशन से लेकर के पब्लिकेशन में कितना टाइम लगेगा वो टाइम लाइन इनको बताना पड़ेगा कि हमें भैया हम 1 महीने का टाइम लेते हैं, 2 महीने का लेते हैं, 4 महीने का लेते हैं, बता दो, पहले ही बता दो कि कितना टाइम लगने वाला है, ताकि स्टूडेंट्स अपना उसके अकॉर्डिंग काम करे। और एक्सेप्टेंस रेट कितना है, पेपर कितने एक्सेप्ट करते हैं, कितने रिजेक्ट करता है कोई जर्नल, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो मतलब कहने का है कि जितने भी यहाँ पर पैरामीटर्स मैंने देखे हैं, मतलब इसमें पैरामीटर तो बहुत सारे, मैं एक एक करके सारे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जैसे यहाँ पर AI जनरेटेड कंटेंट पॉलिसी भी रहेगी इसके अंदर, कि कोई पेपर AI जनरेटेड तो नहीं, कि आज के टाइम पे आप देखेंगे चैट GPT, अब तो डीप सीक आ गया है, मतलब एक से बढ़ के एक मार्केट में सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, चैटबॉट आ रहे हैं, जिससे अब जो है चीजें करना काफी इजी हो गया है। तो कोई भी रिसर्च पेपर इससे भी लिख सकता है, यहाँ से भी काफी चीजें की जा सकती हैं। तो ये कितना यूज किया जा रहा है और कितना लोग यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, इस चीज को भी ध्यान में रख करके पेपर पब्लिश करने की बात कही गई है। तो कहने का मतलब है कुल मिलाकर के काफी अच्छी चीजें यहाँ पर कही गई हैं और काफी अच्छे सजेशन दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये सब बोला गया है। इसके अलावा यहाँ पर चॉइस ऑफ पीयर रिव्यूड जर्नल्स की बात कही गई है। इंटरनल रिव्यू कमेटीज रहेगी जो कि रिव्यू करेगी कि कौन सा पेपर सही है, कौन सा पेपर बेकार है पीयर रिव्यूड के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पर एक ईमेल आईडी गिवन है जिस पे आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हो, journal@ugc.gov.in, ये ईमेल आईडी गिवन है। यहाँ पर आपसे फीडबैक मांगा गया है 25 फरवरी 2025 तक, तो आप यहाँ पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। कौन कौन फीडबैक दे सकता है? स्टेक होल्डर्स दे सकते हैं, इंक्लूडिंग HEIs, दैट इज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, फैकल्टी मेंबर्स हो गए, रिसर्चर हो गए, स्टूडेंट्स हो गए। और स्टेक होल्डर्स में तो सभी लोग आ जाएंगे, मतलब कोई भी दे सकता है यहाँ पर अपना सजेशन, जो भी इंडिया में रहता है या फिर पढ़ाई कर रहा है, फिर पढ़ाई करने वाला है, फिर रिसर्च कर रहा है या करने वाला है, सब लोग अपने सजेशन दे सकते हैं। आप लोग बता सकते हो कि क्या और करा जाना चाहिए जिससे और रिसर्च पेपर को पब्लिश कराना या रिसर्च जर्नल्स के लिए जो चीज़ें वो और अच्छी की जा सके। तो इसके ऊपर आप जरूर अपने फीडबैक दीजिए। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वैसे इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। तो गैस इन चीज़ों को ध्यान में रख करके हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट यहाँ पर बाइलिंगुअल मिलेगा आपको, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, MCQs क्लासेस प्लस थ्योरी क्लासेस, कंप्लीट कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा PDF डाउनलोड कर सकते हो आप और मल्टीपल टाइम जिसके थ्रू आप रिविजन भी कर सकते हो। तो किस तरीके से इनरोल करना है आपको, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। So thank you so much for watching this video. Share this video with all UGC-NET aspirants and guys subscribe for UGC update and assistant professor job updates. मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC-NET Mentor. Thank you so much.